S-400 को लेकर आया नया अपडेट। रूस और भारत के बीच आया अमेरिका का नाम। अमेरिका और रूस के बीच मुद्दा गरमाया। रूस ने कह डाली अपने देश पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमले की बात। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत को S-400 हथियार के रूप में भारत को रूस द्वारा बहुत बड़ी सौगात मिली है और आज उसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हम लेके आए हैं। अमेरिका का नाम इस डील में सामने आ रहा है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने इस बीच जब से रशिया ने S-400 भारत को सौगात के रूप में दी है, अमेरिका ने एक तरह के एक्ट की बात करी है और आपको बता दें कि उस एक्ट के तहत अमेरिका का नाम इस पूरी कहानी में आ रहा है। दोस्तों, S-400 मिसाइल को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह कहा कि अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद पर भारत को काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट से किसी भी संभावित छूट पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया है। दोस्तों, ये एक्ट क्या है आपको हम आगे जरूर बताएंगे, लेकिन अब आपको हम इतना बता देना चाहते हैं कि अमेरिका का ये बयान आया है कि रूस और भारत के बीच जो S-400 की डील हुई है उस पर अमेरिका का काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट जो है CAATSA, उस पर अमेरिका ने छूट देने की अभी तक कोई निर्णय नहीं ली है। अमेरिका के विदेश विभाग की यह टिप्पणी भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली मिलना शुरू होने के एक सप्ताह बाद और रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष सांसदों द्वारा भारत पर इस एक्ट के तहत प्रतिबंध नहीं लगाने के अनुरोध के बीच आई है। जी आपको बता दें कि इस एक्ट को नहीं लगाने के अनुरोध बहुत समय से चले आ रहे हैं, जब से रूस ने भारत को यह S-400 मिसाइल दी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या और अमेरिका क्यों इस डील के बीच में ये एक्ट लेकर भारत और रूस के बीच खड़ा है। दोस्तों, आपको हम एक एक करके इस वीडियो में सब बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। अमेरिका ने इसे अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। आप समझ ही रहे होंगे कि अमेरिका का यहाँ प्रतिद्वंदी कौन है। दोस्तों, रूस। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। रूस अमेरिका का यहाँ सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और उसी के विरोध में एक दंडात्मक अधिनियम है जो वो समय समय पे पेश करता रहता है। विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, S-400 प्रणाली की आपूर्ति पर आपको भारत सरकार से प्रश्न करना चाहिए, लेकिन जब अधिनियम की बात आती है तो केवल भारतीय बल्कि अधिक व्यापक संदर्भ में भी अमेरिका ने अपनी सभी सहयोगियों, सभी भागीदारों से रूस के साथ लेन देन त्यागने को आग्रह किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने सभी भागीदारों से ये कह डाला है कि भाई रूस के साथ जो है तुम कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, चाहे वो हथियार का हो या चाहे वो किसी और वस्तु का हो, नहीं करोगे। और यहाँ अमेरिका और भारत के बीच भी जो है वो सैन्य जो शक्ति है उसको लेकर या किसी और भी चीज को लेकर जो है वो मित्रता बढ़ी है, तो अमेरिका यही चाहता है कि भारत भी जो है रूस के साथ कोई इस तरह की लेन देन जो है वो ना रखे, अन्यथा इस एक्ट के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का जोखिम हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने इससे जो है पब्लिकली पूरी की पूरी तरह चेतावनी दे डाली है उन सभी देशों को जो रूस के साथ लेन देन जो है वो करती है। और यहाँ भारत जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही ये डील साइन हो चुकी है कि रूस और भारत के बीच और भी भविष्य में भी सैन्य शक्ति को लेकर डील्स होंगी। तो अमेरिका इस तरह के एक्ट को सामने लाकर देशों को जो है चेता रहा है। हमने रूस के साथ भारत के हथियार लेन देन के संबंध में छूट पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है और ये बयान जो है वो अमेरिका का आ चुका है। दोस्तों, प्राइस ने कहा, कात्सा में किसी प्रकार के देश विशिष्ट छूट का प्रावधान नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि हाल के वर्षों में भारत के साथ हमारे रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ है और यही काफी प्रगाढ़ हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको हम बताते हैं कि अमेरिका सांसदों ने प्रतिबंध नहीं लगाने की बात कही है। प्राइस ने कहा कि 2+2 वार्ता जल्द वॉशिंगटन में होगी। उन्होंने कहा, हम 2+2 के लिए फिर से प्रतिबद्ध हैं क्योंकि भारत के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि एक तरफ रूस के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, उन देशों के खिलाफ भी जो रूस के साथ किसी भी तरह की
लेन देन कर रहे हैं। वहीं रूस और अमेरिका के बीच जो है आपसी मुद्दा भी गर्मा चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में अमेरिका पर परमाणु हमले के आरोप लगाए हैं। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने नवंबर की शुरुआत में देश पर परमाणु हमला करने के लिए अभ्यास किया था। रूस के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को यूएस बॉम्बर्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में 2 अलग-अलग दिशाओं से रूस पर परमाणु हमले का पूर्वाभ्यास किया। मंत्री ने शिकायत की कि अमेरिकी लड़ाकू विमान रूसी सीमा के 20 किलोमीटर के भीतर आ गए थे। ये आरोप ऐसे समय पर लगाए गए हैं जब यूक्रेन को लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका को डर सता रहा है कि कहीं रूस अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला न कर दे। संभावित रूसी हमले को लेकर अमेरिका लगातार चिंता जता रहा है। हालांकि क्रेमलिन ने हमला करने के इरादों को झूठा बताया है। मॉस्को ने बदले में अमेरिका, नाटो और यूक्रेन पर उत्तेजक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, रूस का इशारा यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की हुई सप्लाई की तरफ था। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों के खिलाफ तुर्की स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल और नाटो सैन्य अभ्यास की ओर भी इशारा किया। दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि मॉस्को ने अमेरिकी रणनीतिक हमलावरों द्वारा गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इसे लेकर मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस महीने रूस के करीब 30 विमानों को उड़ते हुए देखा है। और दोस्तों, अपने आप में ये बहुत बड़ा संख्या है। उन्होंने कहा कि ये पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने विशेष रूप से शिकायत की कि उन्होंने जो कहा है वह इस महीने की शुरुआत में रूस के खिलाफ अमेरिकी परमाणु हमले के प्रयास हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में शोइगु के हवाले से कहा गया कि रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया कि अमेरिकी सैन्य अभ्यास ग्लोबल थंडर के दौरान 10 अमेरिकी रणनीतिक बॉम्बर्स ने पश्चिमी और पूर्वी दिशाओं से रूस के खिलाफ परमाणु हथियार लॉन्च करने का पूर्वाभ्यास किया। ये विमान रूस की सीमा से 20 किलोमीटर के दायरे में थे। शोइगु को ये कहते हुए कोट किया गया कि रशियन एयर डिफेंस यूनिट ने अमेरिकी रणनीतिक बॉम्बर्स को देखा और उन पर नजर रखी। इसके अलावा किसी भी हमले से बचने के लिए उपाय किए गए। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच के जो मुद्दे हैं वो गर्माते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आपने सुना, आपको हम बता देना चाहते हैं कि अमेरिका एक अलग शक्तिशाली देश है और रूस एक अलग शक्तिशाली देश है, जो आप ज्ञान रखते हैं इस बारे में। लेकिन भविष्य किस ओर कहां ले जाएगा ये कोई नहीं जानता है। इधर भारत है, भारत की दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और भारत अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।